ओके। तो देखो बेटा प्रेशर का अब हम इफेक्ट देखेंगे। प्रेशर का इफेक्ट निकालने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, जबकि बहुत इजी है, कुछ भी ऐसे मुश्किल नहीं है। दोबारा से ही हम उसी रिएक्शन को देखेंगे। देखो बेटा ये हमारा अमोनिया वाला मैं बारी बारी इसलिए करा रही हूँ बेटा इस पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है नीचे एग्जाम्पल में, इवन इनमें भी इसी को ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, ये देखो कि इस तरफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। देखो 3 और इधर 1, ठीक है ना। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 2। ठीक है बेटा, अब देखो एकदम सिंपल, पहले तो तरीका समझ लो ताकि तुम क्लियर निकाल जाओ। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। क्लियर, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ाए तो कहां शिफ्ट होगा, इसमें फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ फॉरवर्ड में कम हो रही है। प्रेशर कम करेंगे तो वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रही है। सिंपल, मतलब उल्टा इफेक्ट होगा। हम कोई चीज बढ़ा रहे हैं तो कम की तरफ जाएगा, कम कर रहे हैं तो ज्यादा की तरफ जाएगा। एक ये जनरल प्रिंसिपल होता है डी चैटेलियर का। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगी तो एक दूसरे पर दबाव उनका बढ़ेगा। अब वो तो दबाव अपना उतना ही रखना चाहते हैं जितना उनका आपस में पहले था, तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां दबाव उनका कम हो रहा है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो रही है। हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां, जिससे वो उस बढ़े हुए दबाव को खुद कम कर सके। कैसे कम होंगे, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां शिफ्ट करके। ठीक है, तो सिंपल ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बेटा, तो प्रेशर के बढ़ाने से तो वहां शिफ्ट होगा, अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर का तो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लोअर नंबर ऑफ मोल्स, कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे कम है। और अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्योंकि बेटा +2 में भी बहुत जगह ना ऐसी जगह जगह आ जाता है, दिस वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल। वो कुछ डिटेल नहीं आएगी 12th में तुम्हारी, तो डिटेल तुम्हें यही समझनी है। ठीक है, और डिक्रीज करेंगे अगर हम प्रेशर का तो वहां शिफ्ट होगा जहां पर हायर नंबर ऑफ मोल्स। आगे बेटा बात समझ में क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक इसी में ही, ये तो हमारा था एक तरीके से थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स तो हमारे ली चैटेलियर समझाता है। इसके अलावा 2 हमारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, बट वो ली चैटेलियर ने नहीं समझाए थे। ठीक है, पर हम उनको भी उसी तरीके से ही समझ सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स तो हमारे ये थे। एक 4th हमारा फैक्टर होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो अगर हम इनर्ट गैस को जब ऐड करते हैं, इनर्ट गैस समझते हो, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, हाँ, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करते, वो इनर्ट गैसेस होती है। मतलब हमने थोड़ी सी डाल दी तो रिएक्शन होने में तो वो कुछ परेशानी करेंगी नहीं, क्योंकि ना वो रिएक्टेंट से उनका कोई मतलब है ना प्रोडक्ट से, पर हमने एक अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उससे हमारा इक्विलिब्रियम इफेक्टेड हो जाता है। एक कंडीशन में होता है, एक कंडीशन में नहीं होता। इनर्ट गैस को जब हम ऐड करते हैं ना तो 2 अलग अलग कंडीशंस में हम कर सकते हैं। एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, कि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम समझते हो कि भाई जितनी वॉल्यूम उन वॉल्यूम